हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और राधे राधे आप लोगों को। तो कैसी रही आप लोगों की नवरात्रि? सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है, गरबा किया है, माता रानी की प्रतिमाओं के दर्शन किए हैं। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने कोई गरबा नहीं किया, ना ही मेरी श्रेया ने, और ना ही हम लोग माता रानी की प्रतिमाएं देखने के लिए कहीं गए। हम लोग घर पर ही रहे, हम लोग कहीं नहीं गए। मॉर्निंग की टाइम की शुरुआत यानी मॉर्निंग के काम की शुरुआत हो चुकी है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि हमें सब कुछ करना पड़ जाता है। मेरी लाइफ में तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि मुझे ही सब कुछ करना होगा। जैसे कि एक औरत जब काम करती है तो वो किसी की मदद ले लेती है, यानी कि जब उसके घर में इतने सारे लोग रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं या जो भी रहते हैं, तो उनसे मदद ले लेती। बट मुझे मेरे घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं। जब शुक्ला जी थे तो मैं उनकी मदद लिया करती थी कि चलो वही आकर करेंगे, बट अब मुझे सारा कुछ खुद करना होता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। हमने पूरे दिन को हम व्यवस्थित करके चलते हैं। जैसे कि मैं ना अपने दिमाग में एक मैप सा बना लेती हूँ कि मुझे आज पूरे दिन में ये काम करने हैं। मैं भली बात ही उस काम को निपटा करके और अपने लिए भी एक समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि खुद को भी समय देना ज़रूरी है। इसलिए हर सुबह मैं अपने दिमाग में एक मैप बना कर रखती हूँ कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, किस तरीके से करने हैं। तो मैं आज कर रही हूँ घर की क्लीनिंग, क्योंकि श्रेया की छुट्टी है और श्रेया से मदद मुझे ये मिल जाती है कि जैसे मैंने मोबाइल में ट्राइपॉड में मोबाइल लगाया है, तो श्रेया एक ही तरफ का शूट होता है। फिर मुझे ना बार बार मोबाइल और ट्राइपॉड को देखना होता है कि चलो अब इस साइड का मैं शूट कर लेती हूँ। अब मैं क्या है, जैसे अपने काम में करती जाती हूँ और श्रेया की मदद ऐसी हो जाती है कि श्रेया शूट कर देती है। यहाँ पर हमने मोबाइल ट्राइपॉड में लगाया और दोनों माँ बेटी काम कर रहे हैं। ये गेट को ना हम ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि नीचे ना रखा हुआ था और मुझे नीचे आंगन साफ़ करना था। काई बहुत लग गई थी और मुझे सारी काई छुटाना है। तो मैंने नीचे तो सारी काई छुटा ही ली है, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है। अब मैं छत पर आई हूँ, इस गेट को व्यवस्थित यानी एक जगह सेट कर रही हूँ कि अच्छे से सेट हो जाइए, और इसको मैं अच्छे से कस दूंगी तार वार से। तो यहाँ पर ये बारिश के कारण से ना सारी काई हो गई है, और मैं ना एक मोटे से ब्रश की सहायता से पूरी काई छुटा दूंगी, और उससे ना थोड़ा सा अच्छा भी दिखने लगेगा और ये सूख जाएगा अच्छे से आंगन। और फिर जब अच्छे से पेंट हो जाएगा ना तो बढ़िया सा लगने लगेगा। तो चलो, नीचे तो मैंने कर लिया है सफाई। अब जितना मुझसे बना उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ। मेरे दिमाग में अब और है कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि छत में ना बहुत कचरा हो गया है। देख सकते हो आप लोग कितने घास और जंगली पेड़ पौधे हो गए हैं, जो कि ना कई पेड़ पौधे बिल्कुल भी काम के नहीं हैं, तो उनको मुझे निकालना है। कई बार मैं निकाल चुकी हूँ, फिर से हो जाते हैं, पर इस बार मैं बहुत सारा मुझे कचरा भी रखा हुआ। कचरा ऐसा नहीं रखा हुआ जैसे कि आप लोगों को पता है, जब मेरा घर बन रहा था तो मैंने पॉलीथीन ली हुई थी। जब उस पॉलीथीन का यूज़ हुआ था उस समय गर्मी का टाइम था, कितनी धूप लगी थी। उसके बाद जब यहाँ पर एक बेस डला, जो हमने सीलन से बचने के लिए छत पर साइड में डलवाया था, उसको यानी बारिश होने लगी थी, तो बारिश के चलते हुए उस पॉलीथीन का यूज़ किया गया। तो उसमें ना धूप भी लग गई, बारिश भी हो गई,
तो उसके कारण से ना वो पॉलीथीन ख़राब हो गई। तो मैंने बोला कि अब ये काम की नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी मैंने रखा उसको बचाने की भी कोशिश की, बट वो अब ख़राब हो चुकी ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर ना वो टूट रही थी, ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने बोला अब इसको जला ही देते हैं। कुछ सीमेंट की बोरियां थी जो कि मैं पहले भी जला चुकी हूँ और अभी फिर से इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने बोला इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें भी धूप और बारिश सारी कुछ उसमें भी हो गया था, तो वो भी काम की नहीं थी और मैं क्या काम करती हूँ उसका। इसलिए मैंने फिर उसको भी जला दूँगी। अभी आप लोगों के सामने जलाऊँगी दोनों तीनों चीज़ें, जो जो मुझे दिखेगा ना, तो जो काम का नहीं है वो सारा कुछ जला ही दूँगी। इधर उधर फेंकने से अच्छा, कचरे का ढेर बनाने से अच्छा हम जला दें, वो सही रहता है। तो ये देखिए, और आज मैं छत की सफाई करूँगी। मुझसे ना गलती भी हो गई। कुछ दिन पहले भी आई थी यहाँ पर सफाई करने के लिए। धोखे से ना छोटा सा कड़ी पत्ता का पौधा लगा हुआ था, जो कि मैं एक एक दो दो पत्ते तोड़ती रहती थी जब भी मुझे ज़रूरत होता था, बहुत काम आता था। पर वो धोखे से ना दूसरे पेड़ों के चक्कर में वो भी उड़ गया, जो कि मैं छोटे छोटे से जंगली पेड़ पौधे हैं, घास फूस जो भी हो जाते हैं ना, तो उसके चक्कर में वो भी। तो इस बोरी में ना ढेर सारी सीमेंट की बोरियां थी, तो मैंने उसको भी जला दिया। जितना भी दिखेगा कि हाँ ये यूज़ का नहीं है तो मैं जला दूँगी। तो मैं रॉड लेने गई हूँ, क्योंकि ना आज बहुत तेज़ लग रही थी। अगर लकड़ी से मैं सही करती तो लकड़ी भी जल जाती, इसलिए मैं रॉड लेने गई थी। रॉड की सहायता से मैं सारा कुछ इकट्ठा कर दे रही हूँ, तो वो अच्छे से जल जाएगा। पता है मैंने अपने आप को कब पहचाना? जब मेरे शुक्ला जी चले गए और मैं अकेली रहने लगी। मैंने खुद से बातें की, क्योंकि उस समय जब शुक्ला जी थे तब तो मैं गृहस्थी में सपने में खोई हुई थी। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं आता था और ना ही मैंने जानने की कोशिश की और ना ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। इतना मैंने सोचा समझा है कि हर व्यक्ति ऊपर से दिखने में बहुत ही साधारण सा दिखता है, लेकिन हम सभी के अंदर एक अलग सी शक्ति होती है। पता है हमें वह शक्तियाँ कब पता चलती है कि हमारे पास कितनी शक्ति है? जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं, जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी दिन के लिए पछतावा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ अच्छे दिन हमें खुशियाँ देते हैं, वहीं पर हमें बुरे दिन ऐसे समय का, ऐसी शक्ति का, ऐसे दुख का अनुभव करा देते हैं। वह अनुभव जो हमें अंदर से शक्तिशाली बनाते हैं। ज़िंदगी की हर चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मजबूत बना देते हैं, जिसमें कि ऐसी कोई आगे परिस्थिति भी आएगी ना, तो हम तो ये चीज़ फेस कर चुके हैं, तो हम उन चीज़ों से इतना नहीं डरेंगे, ना ही हमें उन चीज़ों से डर लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे। तो मैंने भी ऐसी कई चीज़ें फ़ेस की है और आगे पता नहीं कितना क्या फ़ेस करना है। पर हमेशा ना मैं अब सोचती हूँ, ये भी मैंने किसी से सीखा ही, और अपने जो मेरा समय है ना, समय ने ठोकर मारी और फिर जब मैं अकेली हुई तब मुझे समझ में आया कि कैसे मुझे क्या करना है, कौन दुनिया में है कौन नहीं है, यानी खुद का कौन हमारे लिए सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ये सब कुछ बहुत कुछ सिखा जाता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, इसलिए ये चुनौतियाँ जो है, जो मैंने चीज़ें फ़ेस की है, ये मैं अपने आप को मैंने बहुत मजबूत कर लिया है। इन सब जो ये समय आया था मेरे पास, तो इनसे मैं बहुत मजबूत बन गई हूँ। और चलो ज़्यादा हो गया अब तो, कुछ ज़्यादा ही कह दिया। कभी कभी ना भावनाओं में बह जाती हूँ मैं, तो मैं कुछ ज़्यादा कह जाती हूँ। तो ये मेरी अंदर की बातें, यानी फीलिंग है, जो मैं आप लोगों के साथ बातों ही बातों में शेयर कर जाती हूँ। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैं घास काट रही हूँ। हंसिया लिया हुआ है मैंने, हम हंसिया कहते हैं इसको। सब्जी तो नहीं बनाना? हाँ सब्जी बना लो। किसकी सब्जी? कई लोग बनाते हैं, सही मत बना लेना भैया। श्रेया बोल रही है इसकी सब्जी बना लो। मम्मी हमको वो हो गई दिखाओ है। क्या? छी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है घोंगा जिसकी लोग सब्जी खाते हैं। मैंने कई वीडियोस में देखा है यूट्यूब पर।
उठेगा विश्व हाथ जोड़ तरन तेरी आरती। देश है पुकारता पुकारती न भारती। उठो जवान देश की रसम मेरा पुकारती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पथ संचलन हो रहा है, यानी कि रैली निकल रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सशस्त्र पूजन हुआ था और उसके बाद ये पथ संचलन हुआ है। तो हमारे गांव में ये रैली निकल रही है, जो कि है एकदम से निकली तो मैंने शूट कर लिया। ये देखो सारा कचरा जल चुका है और पूरा अच्छे से जल गया है। तो यहाँ से सारी में जो घास फूस है वो इकट्ठा मैंने कर लिया है और मैं देखो कितना ढेर था तो मैंने साइड में डाल दिया है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये जम जाएगा, मिट्टी ऊपर से गिरेगी या फिर वो जम जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर ठीक समझा डालना। और अब मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर दूँगी, झाड़ लगा दूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।